नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज। मैं इस वक्त मौजूद हूं मालवीय नगर विधानसभा के हौजरानी विलेज में। हमारे साथ आम आदमी पार्टी वार्ड 63S से आम आदमी पार्टी वार्ड 63 से बादल खान जी से हम सीधी बात करेंगे। इनके निवास स्थान पे मौके पे मौजूद हैं। सर, आपका स्वागत है। सर, मेरा आपसे पहला सवाल है, आज की जो वर्तमान सरकार आम आदमी पार्टी की 7 साल दिल्ली में हो चुके हैं सर, क्या आपको लगता है दिल्ली की जो सरकार है आम आदमी पार्टी के कामों को लेकर बात करेंगे, 7 सालों में कितनी खरी उतरी? देखिए, जो अरविंद जी ने शुरू में जो कहा था, सरकार बनने से पहले कहा था, शीला जी के टाइम में कहा था, वो सारे कामों को धीरे धीरे करके सारे कामों को पूरा कर दिया। उन्होंने 4 चीज़ों पर फोकस किया था, शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी और बिजली। ये चारों का चारों इन्होंने कर दिया है। आज बिल लोगों के 0 आ रहे हैं। यस सर। और हॉस्पिटल में जो दवाएं 15 लिखते थे उसमें 1 मिलती थी और 14 बाहर मिलती थी। वो सारी की सारी दवाएं लोगों को मिल रही हैं। कोई भी आदमी चला जाए। और इनका जो देश में दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बना है वो और भी शानदार बना है। उसमें अच्छे से अच्छे डॉक्टरों को इन्होंने नियुक्ति किया है। हमारे वार्ड के पास में टूटसराय है। टूटसराय में एक डॉक्टर है मिस्टर आजाद, मोहल्ला क्लिनिक। उनके यहाँ 250-300 पेशेंट डेली आ रहे हैं और फर्स्ट क्लास वो इलाज लोगों की कर रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक तो बहुत सारे हैं और सभी में अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन यहाँ पर के सब में अच्छे डॉक्टर आजाद हैं जो कि टूटसराय में है और सभी चीजों का इलाज बहुत अच्छे से कर रहे हैं। जनता उनसे इतनी खुश है जिसका कोई हिसाब नहीं है। सर, प्रदूषण को लेकर सरकार ने एक मुहिम चला रखी है, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ को लेके। क्या लगता है ये मुहिम सक्सेस है दिल्ली में? देखिए, गाड़ी ऑफ करने से पोल्यूशन तो खत्म होगा ही। ऐसा नहीं कि पोल्यूशन खत्म नहीं होगा। हमारे माननीय गोपाल राय जी ने जितनी भी दिल्ली में साइटें चल रही हैं उन पे ये जा रहे हैं और जा करके चेक कर रहे हैं और चेक करने के बाद उस पर जुर्माना भी लगा रहे हैं। क्योंकि जब उनको पता है कि भाई हम बिल्डिंग तोड़ रहे हैं या बना रहे हैं तो हमें पानी का छिड़काव भी करना है, ये उसमें है। लेकिन इसके बावजूद भी मठाधीश और सामंती कंपनियां जो कानून को अपने जेब में रखती हैं वो नहीं कर रही थी, जिससे गोपाल राय जी ने करना सिखा दिया और कई लोगों का चालान हुआ और चालान वो भुगत रहे हैं। वो चालान लाखों में हो रहे हैं, जिससे कंपनियां भी समझ रही हैं कि नहीं भाई अब हमें ऐसा करना पड़ेगा, जैसे पहले होता था वो नहीं हो सकता है। अच्छा, आप सर जैसे बिल्डिंग निर्माण मजदूर यूनियन चला रहे हैं जिसके आप महासचिव भी हैं, क्या वर्क कर रही है अपने मजदूर यूनियन को? देखिए, हमारी यूनियन जो है पूरे भारत में वर्क कर रही है। जिन मजदूरों को भुगतान नहीं होता है, कंपनी मालिक मारते हैं, पीटते हैं, भगा देते हैं, वैसे लोगों के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। अभी भी हमारे पास अहमदाबाद से लेबर आई हुई है जिसको 45 दिन काम कराने के बाद उनको मार पीट करके भगा दिया गया। और वो भी देश की नामी कंपनी ने मार पीट करके भगा दिया। दूसरा, अभी हमारे पास 10 दिन पहले आया एक यूनिवर्सिटी बन रही है आपको यहाँ पे छतरपुर राइट। हजारों लेबर मजदूरों को पेमेंट नहीं मिली। अच्छा। वो पेमेंट दिलाने का काम हमने किया। जबकि मैं उनको अच्छी तरह से, ना वो मेरे कभी सदस्य रहे हैं, उसमें से कुछ लोग मेरे सदस्य थे, उन लोगों ने मुझे बताया। हम लोग वहां गए और जाकर के कंपनी प्रबंधकों से बातचीत किया। बातचीत करने के बाद 10 दिन के बाद उनको काफी भुगतान हुआ है और काफी अभी बाकी है, जो कि वो कह रहे हैं कि जो हम करेंगे। सर, जिन मजदूरों की जैसे मौके पे मृत्यु हुई थी, जैसे कि बिल्डिंग को लेके, उस पे लेके आप क्या कहना चाहिए? जी, वो लगता है लेबर कोर्ट में उसका केस लगता है और उस जगह भी जाते हैं हम लोग और जा करके उसका क्रियाक्रम करवाने के बाद फिर से हम कंपनी प्रबंधकों से कहते हैं कि भाई इसका भुगतान करो। तो कंपनी प्रबंधक जो है एट ए टाइम कुछ न कुछ 10,000, 20,000, 40,000 रुपया करते हैं। उसके बाद हम लोग कोर्ट में लगाते हैं। कोर्ट में 10,000, लाख, 12 लाख, 8 लाख रुपए का फैसला होता है जो कि उनके परिजनों को मिलता है। ओके। अच्छा, क्षेत्र के सर विधायक है सोमनाथ भारती जी, 3 टर्म जीते हैं यहाँ से, कैसा काम है क्षेत्र में? क्षेत्र के अनमोल हीरे हैं जी। 22 कैरेट नहीं, 26 कैरेट का अगर देश में कोई हीरा है तो वो हमारे विधायक हीरा है और सभी का ख्याल रख रहे हैं और सभी का सारे काम कर रहे हैं। जो भी उनके पास नया जाता है उनका तो पहले करते हैं, जो उनके वर्कर हैं उनको पीछे कर देते हैं। ये उनकी खासियत है। सर, वार्ड 63 की क्या क्या समस्या है क्षेत्र की? क्षेत्र की समस्या तो अब कोई खास रही नहीं।
जैसे स्कूल था राजा राम मोहन मालवीय, ये था स्कूल था, स्कूल में बिल्डिंग साथ में बन गई है, लड़कियों का अलग बन गया है, लड़कों का अलग बन गया है। पहले को एजुकेशन था, अब जो है अलग अलग हो गया है। यहाँ की जनता की डिमांड थी कि लड़के लड़कियां हमारी एक साथ पढ़ना चाहिए, जी। तो उस हिसाब से अब दोनों का एक कर दिया गया है। पहले को एजुकेशन नहीं था, लड़कियों की शिफ्ट अलग थी, लड़कों की शिफ्ट अलग थी, अब दोनों को एक कर दिया गया है। इससे बहुत बड़ा बच्चों को फायदा होता है, बेनिफिट्स होते हैं। बादल जी, यहाँ के क्षेत्र के निगम पार्षद जी की कैसी भूमिका है? 4.5 वर्ष बीत चुके हैं। देखिए, मुझे चुनाव से पहले तो ये मिली थी और चुनाव के बाद आज तक मैंने देखा नहीं, लेकिन सुना जरूर कि फलानी जगह भूमाफिया बिल्डिंग बना रहा था, वहां से जा रही थी, फलाने रोड पे खड़ी थी, जो खोमचे वाले बेचारे थे, रेहड़ी वाले थे, उनके लिए खड़ी थी। ओके, तो इस बार जनता का क्या मूड है सर? बदलाव होगा? जनता बदलाव पूरे दिल्ली में होगा, पूरी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के तीनों मेयर बनेंगे। क्या बदलाव होगा सर अगर मेजोरिटी से बनती है आम आदमी पार्टी? देखिए, जो अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी जो वादा करेगी उसे वो 1 साल के अंदर में पूरा का पूरा करेगी सर, और जैसे पहले किया है वैसे ही अब करेगी। आप चुनाव लड़ेंगे अगर आपको पार्टी मैदान में उतारती है वार्ड 63 से? देखिए जनाब, चुनाव लड़ने में और लड़ाने में दोनों का फर्क होता है, तो मैं अभी तक लड़ाने वालों में से हूँ। मैं लड़ाई लड़ूंगा, न कि चुनाव लड़ूंगा। तो आप लेकिन अगर अरविंद जी या सिसोदिया जी कहते हैं कि भाई हाँ चुनाव आपको लड़ना चाहिए, क्योंकि बहुत पहले मैंने मना कर दिया था, लेकिन अब अगर कहते हैं तो सोचा जा सकता है, जो पार्टी कहेगी वो किया जाएगा। तो क्या सर चुनावी में एक महंगाई का मुद्दा रहेगा? इस समय आज जो महंगाई इतनी बढ़ रही है, महंगाई का मुद्दा देखिए हमारे दिल्ली का नहीं है। महंगाई का मुद्दा ये है कि डीजल और पेट्रोल पे इतने रेट बढ़ गए जिससे महंगाई आसमान छूने लगी है, पहली बात। दूसरी बात, ये सेंट्रल का सारा स्कीम है। सेंट्रल की मोदी सरकार ये चाहती है कि लोगों को लूट लो। जैसे हिटलर ने एक मुर्गा ले जाकर के सारे पंख नोच दिए थे, अब फिर दाना डाला तो मुर्गा फिर पीछे पीछे चला गया। वही मोदी सरकार कर रही है, हिटलर की चाल चल रही है। और कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में बादल खान जी? नहीं, देखिए, देश में एकता बनी रहनी चाहिए। हिंदू मुसलमान इस देश के अनमोल हीरे हैं। जैसे 47 से पहले अंग्रेजों को भगाने में सभी का योगदान था, वैसे ही योगदान और वही सारी चीजें आप लेकर के चलें। पहले, उससे पहले जब ब्रिटिश हुकूमत थी या ब्रिटिश हुकूमत से पहले कभी भी हिंदू मुसलमान किसी तरह की कोई लड़ाई और कोई ये नहीं हुई है। जहाँ पे मुस्लिम भरपूर थे, हरियाणा में जिस जगह, उस जगह के वहाँ पे जो हिंदू परिवार रहते थे उनको कभी किसी तरह की कोई कमी नहीं होने दी। और आज जो है हमें लड़ाया जा रहा है, भिड़ाया जा रहा है, ताकि हम अपनी सत्ता में बने रहें और हमारे खानदान के लोग अरबपति, खरबपति, नीलपति बनते रहें। हमें इस बात को, हमें आम जनता को ये चीजें समझनी पड़ेगी। धन्यवाद सर आपको बादल खान जी। तो यह हमारी सीधी बात बादल खान जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।